झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक और पुलिस वालों को अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए दिन रात एक करने की कह रहे हैं। वहीं धनबाद कोयलांचल में एक अल्पसंख्यक पंजाबी परिवार पुलिसिया दमन से आजीज होकर अपनी घर संपत्ति बेचकर पंजाब जाने की बात कह रहा है। अल्पसंख्यक पंजाबी परिवार पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी से त्रस्त है। इस संबंध में जब संवाददाता ने उक्त अल्पसंख्यक पंजाबी परिवार से बात किया तो उन्होंने बताया कि रविवार की देर रात 10 से 11 बजे संतोष कुमार गुप्ता नामक पुलिसकर्मी सदर थाना क्षेत्र स्थित बड़टाड़ में उनके आवास पर जबरन घुसा। सिविल ड्रेस में कुछ युवकों के साथ देर रात दरवाजा पीटे जाने के बाद नाबालिग पोती ने दरवाजा खोला तो पुलिसकर्मी जवान अभद्र तरीके से पेश आते हुए नाबालिग बच्ची को धक्का देते हुए उसकी टी शर्ट फाड़ दी। को आए टाटा सुमो से आके मेरा पोती दरवाज़ा वो खटखटाया तो मेरा पोती ने दरवाज़ा खोला तो चाबी के लिए इसको धक्का मुक्का किया, इसका कपड़े फाड़ दिया। उसके बाद चाबी ले करके बुलेट को निकाल के ले गया। हम उसको रोकने का कोशिश किए तो हमारा को भी धक्का दे के और कपड़े फाड़ दिया मेरे भी। कौन है? संतोष कुमार गुप्ता। कपड़ा दिखा दो वीडियो में। कौन है ये? कौन है संतोष? पुलिस वाला है। पुलिस वाला? हाँ। इससे हम बहुत परेशान हैं। अब परेशानी के चलते हम घर बेच के जाने को तैयार है। पहले से मेरा को तंग करता ही है हमेशा, इसलिए हम मकान बेच के यहाँ से निकल जा रहे हैं। क्यों? वजह क्यों? वजह यही है कि तंग करता बहुत पुलिस वाला। हमारे बगल में रहता अपार्टमेंट में। कितने दिनों से यहाँ रहता है? ये रहता है काफ़ी दिनों से। क्यों परेशान कर रहा है? अब वजह तो पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है। उसको क्या तकलीफ है मेरे से? हम ना निकलते हैं ना उसको जानते भी है, रोड में जाते हैं ना कोई बात किए कभी उससे। अब पता नहीं उसको क्या हमारे से जलन है जो हमको ऐसा करता है। अपना मकान इसका डर से, इसका भय से हम अपना मकान बेच करके पंजाब जा रहे हैं। आप यहाँ क्या करते थे पहले? पहले हम CMRS में सर्विस करते थे। आप क्यों पंजाब जाना चाह रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं इसका डर से, संतोष कुमार गुप्ता का डर से हम जा रहे हैं। तंग करता ही है। गाड़ी कब ले गया था रात? गाड़ी रात को लेके गया। कितना बज रहा था? 11 सवा 11 बज रहा था। वर्दी में थे क्या? हाँ? वर्दी में थे? नहीं वर्दी नहीं, सिविल वर्दी में था। कौन सा एरिया है ये? 4 लड़का और था साथ में। ये कौन सा एरिया है? ये बर्टन है। बर्टन। हाँ। मांझी कुली जडीमा केमिकल। क्या नाम है आपका? सुखविंदर कौर। नाइट में 11 बजे 3 बंदे आए। हाँ, मुझसे चाबी मांगने लगे गाड़ी का, आपकी गाड़ी सीज करनी है। मेरी टी शर्ट फाड़ दी। हाँ, और फिर क्या बोलते हैं धनबाद थाना प्रभारी और उनका नाम क्या था पता नहीं, मैं नहीं जान रही उनका नाम। संतोष कुमार गुप्ता। हाँ, वो भी उनके साथ शामिल थे। वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हाँ, वो यहीं रहते हैं हमारे घर के पास ही। हाँ, वो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। रात को फिर गाड़ी की चाबी लेके चले गए और 3 बंदे आए थे, मेरी टी शर्ट वगैरह फाड़ दी। बहुत गलत किया मेरे साथ। इतना ही। क्यों? वजह क्यों? क्या वजह रहा? कोई वजह नहीं है, पता नहीं, बेमतलब गाड़ी की चाबी लेके चले गए हमारे से और मेरे साथ ऐसा किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। बहुत बदतमीजी की। मतलब कितने बजे रात हो गई? 11:30 बजे। 11:30 बजे? हाँ जी। क्या कुछ पर्चे बैठे दिन भी थे क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पैदल आए थे क्या? हाँ, पैदल नहीं आए थे, पैदल ही आए। गाड़ी लाए होंगे शायद से आपने। गाड़ी बाहर उधर खड़ा था, अंदर पैदल ही घुसे। कौन गाड़ी से आया था? टाटा गोल्ड। हाँ, गाड़ी तो मेरा को नहीं पता। गाड़ी मैंने गाड़ी शायद उधर कोने में लगाया था उन्होंने, मैंने नहीं देखा गाड़ी को, दूर खड़ी थी गाड़ी। एक बाइक लाए थे जरूर, बस इतना कह सकती हूँ। एक बाइक में आए थे। बाइक ले गया आपका? हाँ, मेरी बाइक लेके चले गए। बुलेट लेके चले गए हमारी। कुछ बताया नहीं क्या मामला है? नो, कुछ नहीं बताया। बिना मतलब मेरे कपड़े फाड़े और मुझे मतलब कि मेरे दोनों हाथ खींचने लगे, मेरी टी शर्ट फाड़ दिए। और फिर दादी आई रोकने तो दादी को भी धक्का दे दिया, इनका भी सूट फाड़ दिया उन्होंने। दादी पे भी हाथ उठाया। क्या नाम है आपका? इंद्रदीप कौर। पड़ोसी हैं? हाँ। क्या मामला हुआ था? मामला हुआ था कि रात में हम आए अपना ड्यूटी वगैरह ऑफ करके, काम वगैरह ख़त्म करके, तो पता चला इन लोगों के द्वारा कि कोई साहब हैं, वो इनका गाड़ी ले गया। क्यों ले गया? वजह हमको तो उतना पता नहीं है सर। कितने बजे रात की घटना? ये लगभग 10:30 11 बजे रात की घटना है।
क्या लग रहा था आपको? दबाव बनाना चाह रहे थे उन लोगों को? दबाव अब किस टाइप का दबाव ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो ये और सर ही क्लियर कर सकते हैं क्या है, मांझ रहा है नहीं मांझ रहा है। पहले भी आए थे क्या वो थाना प्रभारी? पहले ऐसे तो कोई घटना हमको नहीं सुनने में आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर सिंह हुआ। बुलेट है जिसमें प्रोहिबिटेड साइलेंसर लगा हुआ है। धनबाद न्यायालय आसपास वो साइलेंस जोन घोषित किया गया है और वो साइलेंसर भी प्रोहिबिटेड है, जिसका इस्तेमाल करना एमबी एक्ट के तहत अपराध है। संयोगवश जब इस साइलेंसर की युक्त बुलेट की जानकारी मिली तो संयोगवश मेरे घर के बगल में ही एक व्यक्ति के पास ये बुलेट था। उस व्यक्ति के पिता को, जिसका नाम बलजिंदर सिंह है, उनको हमने थाने पे बुला के समझाया कि ये प्रोहिबिटेड है, बच्चे से इसको निकलवाओ और ये साइलेंस जोन पूरा एरिया है। जिस पर वो बेबुनियाद बात जवाब देते रहे, बेटा मुझे मारेगा वगैरह वगैरह। फिर भी हमने उन्हें हिदायत किया। संजोग से भी हमारे चैम्बर में मौजूद थे, वो पूरी वाकया को जानते हैं और उस जानने के बाद ये बात उस दिन खत्म हो गई। विगत कुछ दिनों से लगातार ये साइलेंसर युक्त गाड़ी का मूवमेंट हो रहा था, जिसको नंबर ट्रेस करने के बाद हम कल इस गाड़ी को जब्त किए हैं और इस जब्त गाड़ी को थाना पर लाके रखे हुए हैं और एमबी एक्ट के तहत यातायात थाना को दे चुके हैं कि इस पर एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इसी बात को लेकर अनावश्यक और अनर्गल हम पर आरोप लगाना है, बात और कुछ नहीं। किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई। हम गए, गाड़ी सीज किए। गाड़ी सीज करने के समय भी बलजिंदर सिंह बोल रहे थे कि गाड़ी हम ले जाएंगे तो सुसाइड कर लेंगे। हम गाड़ी को ले आके थाना पर रख दिए हैं। न हमको किसी लड़की से भेंट हुआ, न किसी औरत से भेंट हुआ। बात खत्म, इतनी बात। सर जब भी साइलेंसर, प्रोहिबिटेड साइलेंसर की गाड़ी को देखा गया है, उसे पकड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले हमेशा यंगस्टर होते हैं और वो गाड़ी इस तरह भगाते हैं कि वो या तो खुद एक्सीडेंट करके दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान गंवा बैठे, नहीं तो किसी की जान ले ले। इसलिए एहतियात के तौर पर हम लोग कोशिश करते हैं कि उस गाड़ी को रोक के उसके साइलेंसर को खुलवाया जाए और एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई कराई जाए। लेकिन चूंकि यह गाड़ी हमारे बिल्कुल पहुंच में था और 1 महीने से यह मामला चल रहा, पहले भी हमने इसको संज्ञान में लिया था, आज उस गाड़ी को पकड़ के लाया है। तो माना जाए कि पहली कार्रवाई है प्रोहिबिटेड साइलेंसर। हमने तो ये पहली कार्रवाई करी है। तो जो आरोप लगाया जा रहा है उनके बेटे और उनके जो माँ है, वो क्या पूरा गलत है सर? पूरी तरह गलत, बेबुनियाद है। आज भी, अभी भी आप देख सकते हैं कि कैंपस में उस लड़के का, जो गाड़ी का एक्चुअल मालिक है बलजिंदर सिंह, दारू पी के मंडरा रहा है, जो आप लोगों को भी दिखाई पड़ा होगा। ठीक। मुझे बताया कि रात में धनबाद थानेदार आकर के उनके साथ, वृद्ध महिला के साथ मारपीट किए, उनके पोती है उसके साथ दुर्व्यवहार किए, उनके बेटा को मारे, पोती के साथ उनका कपड़ा वपड़ा फाड़े, ऐसा उनका आरोप है। और उनका घर में एक बुलेट है जिसका नंबर भी उन्होंने लिख के दिया है। उसकी पहले चाबी मांगे, चाबी नहीं देने से फिर जबरन छीन करके और बुलेट ले जाके शायद थाना में खड़ा किए, ऐसा ही लोगों ने कहा। मैंने अभी एसएसपी साहब से बात किया है और उन्होंने कहा है कि डीएसपी से बोली जाके मिलने के लिए, हम बोल देते हैं वापस मिलेंगे।